देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। रायपुर में रिटायर्ड महिला साइंटिस्ट से ठगी, सीबीआई अधिकारी बनकर 42 लाख की ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग जांच से नाम पर ठगे रुपए। एनएचएम कर्मियों की 34 दिन की हड़ताल खत्म, सीएम ने 6 मांगे मानी, बिलासपुर में 735 कर्मचारियों ने ज्वाइनिंग दी। धमतरी में ऑपरेशन निश्चय 2.0 अभियान के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 91 स्थानों पर की दबिश, गुंडा बदमाश और असामाजिक तत्वों पर हुई कार्रवाई। बस्तर में नक्सलियों को सरकार का संदेश, नक्सली हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटेंगे और सम्मानजनक जीवन और पुनर्वास की सरकार ने ली गारंटी। बस्तर के जवान मणिपुर हमले में शहीद, रंजीत कश्यप असम राइफल में तैनात थे, परिवार में शोक और मातम का माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पत्रकार से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग ने इस काम की शुरुआत तो कर दी, लेकिन इसकी जानकारी राजनीतिक दलों को नहीं दी गई। बैज ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि पुनरीक्षण किस मतदाता सूची या स्थानीय के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस इस प्रक्रिया का विरोध नहीं करती है, लेकिन किसी नाम को हटाने या जोड़ने से पहले ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में चुनाव आयोग एसआईआर का काम शुरू करने जा रही है, लेकिन एसआईआर का काम शुरू करने से पहले बाकायदा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए, उनके साथ बैठकें करना चाहिए और उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए कि एसआईआर में चुनाव आयोग क्या क्या करने जा रही है। अभी तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। हम सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से ही हम लोग सुन रहे हैं। क्या एसआईआर विधानसभा चुनाव के मतदाता सूची को लेकर करेगी? क्या एसआईआर लोकसभा के मतदाता सूची को आधार बनाकर करेगी क्या, या फिर नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव को लेकर उनको आधार बनाकर करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए कि किसको आधार मानकर मतदाता सूची का आधार मानकर चुनाव आयोग एसआईआर करने जा रही है, ये स्पष्ट करना चाहिए पूरे प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रायपुर कुम्हारी बॉर्डर पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां टोल नाके के पास चेकिंग के दौरान 2 स्कॉर्पियो गाड़ी से 6 करोड़ 60 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र नंबर की इन गाड़ियों में 4 लोग सवार थे। वहीं शुरुआती पूछताछ में पता चला कि ये लोग रायपुर से गुजरात रकम लेकर जा रहे थे। पुलिस ने तुरंत आयकर विभाग को सूचना दी और हवाला के एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी। दुर्ग पुलिस द्वारा कुम्हारी थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। वहां 2 स्कॉर्पियो वाहन महाराष्ट्र पासिंग गुजर रही थी। सूचना के आधार पर एसीसीयू की टीम और दुर्ग कुम्हारी थाने की टीम ने मिलकर के दोनों गाड़ियों को रोका और उसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें एक गाड़ी में 3 करोड़ और दूसरी गाड़ी में 3 करोड़ 60 लाख, टोटल कुल जुमला रकम 6 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए गए नकदी रकम थे। दुर्ग पुलिस द्वारा कुम्हारी थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। वहां 2 रायपुर के भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा पर निशाना साधते हुए कहा कि
उनकी मानसिकता विदेशी है और उन्हें पाकिस्तान में बस जाना चाहिए क्योंकि उनका असली घर वही है। वहीं अग्रवाल ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में जीतती है तो यह वोट चोरी नहीं होती, लेकिन जहां भी भाजपा जीतती है वहीं राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी। आज देश की आबादी 140 करोड़ है, उसमें से 80 करोड़ से ज्यादा लोग मतदाता हैं और जितने लोकतांत्रिक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव भारत में होता है, हमको तो चुनाव आयोग को बधाई देना चाहिए। जो विकसित देश हैं उनमें महीनों चुनाव चलता है परंतु उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। आज भारत का चुनाव, उसके ऊपर में हमको गर्व करना चाहिए। जब वो हिमाचल में जीतते हैं, जब वो कर्नाटक में जीतते हैं, तब उनका कोई प्रश्न नहीं होता है और जब वो देश भर की जनता उनको सबक सिखाकर उनको चुनाव हरा देती है तो उनको नए प्रश्न होते हैं और इसलिए जनता इसका जवाब है और आने वाले समय पर जनता इसका जवाब देगी। आज बीजापुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष घासीराम नाग ने विधायक विक्रम शाह मंडावी पर निशाना साधा है। एक प्रेस वार्ता में नाग ने कहा कि विधायक प्रभावित गांव के बजाय अन्य गांव में पदयात्रा कर सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक 5 साल तक चुप रहे और अब आदिवासियों को भड़का रहे हैं। वहीं नाग ने विधायक की लाल तख्तियां वाली पदयात्रा को नक्सली सोच का प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव सरकार लाल पानी से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की योजना बना रही है और विस्थापन की खबरें भी झूठी है। वहीं नाग ने ग्रामीणों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। के पास उपलब्धता उतने का आधार और पासबुक लेकर के इस तरह से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। ये है, इस तरह से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इसकी जो जानकारी विधायक जी को मिली तो सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए इन्होंने एक चाल और संरचना बनाई और उन ग्रामीणों को उत्साहित करके यहाँ लाया गया है। जबकि मंशा सरकार की स्पष्ट है, लाल पानी से जितने भी ग्राम पंचायत के लोग प्रभावित है, चाहे बैल हो, गाय हो, चाहे मुर्गी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, जो भी इससे प्रभावित है, हर चीज़ का मुआवजा हमारे सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 2013 में भी हमारी सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पे उस क्षेत्र का पूरा निरीक्षण करवाया, DPR करवाया और जितने भी वहाँ की संपदाएं, आपका गाय, बैल, बकरी आदमी जो भी बर्बाद हुआ था, लगभग 2 करोड़ के आसपास 90,000 परिवारों को हमारी सरकार ने बांटा है। के पास बेमेतरा में शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, जिनकी स्थापना 22 सितंबर को भव्य पंडालों में की जाएगी। वहीं ग्राम सरदा के मूर्तिकार हेमलाल साहू, जो पिछले 40 सालों से यह काम कर रहे हैं, बताते हैं कि इस साल प्रतिमाओं की मांग काफी ज्यादा बढ़ी है। उन्होंने ये कला अपने पिता से सीखी और अब वे इसे आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे उन्हें और उनके अन्य कलाकारों को खुशी हो रही है। मेरा हेमलाल साहू। कब से करते हैं ये तो हमके मतलब 40 साल हो गए करते करते। हमारे पिताजी भी करते थे, उसके बदले में हम कर रहे हैं काम उसके। हमारे पिताजी तो नहीं रहे, उसके कदम हम उठाए। कैसा लग रहा है इस बात तो बहुत अच्छा है, बिक्री बहुत अच्छा हुआ है और माता जी का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस समय। ये कुछ अलग से हटकर लग रहा है मूर्ति। अलग से हटकर सब वही बनता है, लेकिन कुछ हटकर बनता है, कुछ सेम बनता है, कुछ राक्षस वाले है, अम्बे है और राजगद्दी वाले है, सब ऐसे डिजाइन बनता रहते हैं। कहाँ से आप? मैं सरदा, ग्राम सरदा से आया हूँ, जिला बेमेतरा से। मेरा हेमला। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय में 17 से 19 सितंबर तक चले बकरी पालन, प्रबंधन और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए 65 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य किसानों और उद्यमियों को बकरी पालन की आधुनिक तकनीकियों और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी देना था। वहीं कुलपति डॉक्टर RRB सिंह के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बकरी पालन सबसे ज़्यादा हमारा जो
जितने भी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गौ पालन, इसमें जो भी हम करते हैं, सबसे ज़्यादा आय का अगर स्रोत है तो बकरी पालन। और इसको हम लोग बोलते हैं कि गरीबों की गाय, बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। आज की स्थिति ये हो गई है कि अमीर से अमीर आदमी भी बकरी पालन कर रहा है, क्योंकि इसमें कमाई बहुत है और डिमांड भी है। तो मार्केट जो है डिमांड ड्रिवन होता है। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो कीमत बढ़ जाती है। उस हिसाब देखा जाए तो बकरी पालन आज के समय में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला व्यवसाय है। तो व्यवसाय भी है और आपका पैसा भी बन सकता है और साथ में इसमें पैसे की कमाई भी बहुत है। ऑलमोस्ट सुकमा, कोंटा से लेकर अंबिकापुर, सूरजपुर तक के जो पशुपालक किसान, बकरी पालक किसान लोग यहाँ पे 3 दिवसीय प्रशिक्षण में आए हुए हैं। और इस प्रशिक्षण में इन्होंने 68 लोगों ने प्रशिक्षण लिया है और कई लोग उसमें से करीब 10-12 लोग पहले से बकरी पालन कर रहे हैं। वो वैज्ञानिक तरीके से करना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ पे हैं। और कई लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसा कि विदित है कि हमारा जो भारत सरकार की तरफ से एक NLM की स्कीम चल रही है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, उसमें बकरी पालन में 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की सब्सिडी का प्रोविज़न किया गया है। उसी के कारण से हमारे जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं वो प्रशिक्षण लेने के लिए इच्छुक रहते हैं और हमारे यहाँ रेगुलर ट्रेनिंग चलती है। ये 12वां प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण का रिस्पांस अच्छा है। किसान लोग भी काफ़ी सीख के जा रहे हैं। रिसाली नगर निगम में बढ़ती समस्या के विरोध में हिंदू युवा मंच ने हल्ला बोल आंदोलन किया। मंच ने पहले 11 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जिसमें DPS रिसाली की बाउंड्री वॉल निर्माण, अवैध कब्जा, सफाई, बिजली आपूर्ति और आवारा मवेशियों की समस्या शामिल थी। 1 माह बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होने पर कार्यकर्ता ने नगर निगम का घेराव किया और महापौर को चेतावनी दी। आपको बता दें कि अध्यक्ष कृष्ण चौहान ने कहा कि अगर 1 महीने में समाधान नहीं हुआ तो सड़कों पर प्रचंड प्रदर्शन किया जाएगा। इस पर निगम प्रशासन ने जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। पहले भिलाई निगम हुआ करता था। भिलाई से रिसाली निगम के गठन के आदरणीय श्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी ने, और लगातार 4 वर्षों से उन्होंने लगातार विकास कार्य किए और ऐसा विकास कार्य किए कि रिसाली निगम की तस्वीर ही बदल गई। तस्वीर के साथ साथ मूलभूत सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, जो सुविधा मिलनी चाहिए जनता को, वो बराबर मिलता रहा। पर अभी विकास की गति थोड़ी थम गई है। हम तो चाहते हैं कि विकास लगातार हो और जनता को सुविधा मिलती रहे। हम लोग विगत कई वर्षों से रिसाली निगम से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, इन लोगों को सूचना दे रहे हैं। यहाँ पे कई तरह की समस्याएं हैं रिसाली में और निगम प्रशासन केवल कमीशन लेने में लगा हुआ है, बाकी आम जनता की समस्याओं की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे लगातार हमने यूनिपोल के कारण में कितनी दुर्घटनाएं हुई है, मवेशी सड़क पे बैठे रहते हैं, उनके कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई, उसके लिए समय समय पे हमने निगम प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। देखिए, पहले भिलाई निगम हुआ करता था। भिलाई से कबीरधाम जिले की 2 सहेलियां नंदिनी पैकरा और योगिता जंघेल ने नीट परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। नंदिनी ने 720 में से 329 अंक प्राप्त कर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाया, जबकि योगिता ने 499 अंक हासिल कर शानदार रैंक प्राप्त किया है। बता दें कि दोनों ने मेहनत और एक दूसरे के साथ मिलकर सफलता हासिल की है। वहीं इस उपलब्धि से उनके परिवार और उनके पूरे जिले में खुशी का माहौल देखने को मिला है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़।